देख रहे हैं कर्पूरी ज्योति लाइव। इस वक्त हमारे साथ में रघु ठाकुर जी, आइए उनसे जानते हैं। थोड़ा सा आप जमात के बारे में थोड़ा सा बताइए और पीवीसी के बारे में। देखिए, हम लोग समाजवादी लोग हैं और हमारे नेता थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जिन्होंने 1960 के दशक में एक नारा दिया था, पिछड़े पावे 100 में 60। और लोहिया जी का ये प्रयास था कि लोग जातियों को तोड़ के एक वर्ग के रूप में इकट्ठे हों, वही पिछड़ा वर्ग होगा। लोहिया जी ने पिछड़े वर्ग में जिनको शामिल किया था उसमें दलित लोग थे, एससी लोग थे, आदिवासी थे, उसमें पिछड़ा वर्ग के लोग थे, उसमें अति पिछड़े वर्ग के लोग थे और महिलाएं भी उसमें शामिल थीं। अल्पसंख्यकों की जो पिछड़ी जाति हैं वो इसमें शामिल थी, आजकल पसबंदा कहा जाता है। तो ये लोहिया जी का नारा था जो उन्होंने 60 के समय साढ़े से देना शुरू किया था और आज वो एक ज़मीन पर उतर रहा है। लोहिया जी के एक पक्के अनुयायी थे स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी। कर्पूरी जी का एक बयान मुझे याद है कि मुख्यमंत्री जब वो बने तो उसके बाद में अखबार वालों ने पूछा कि आप मुख्यमंत्री कैसे बन पाए, लोहिया जी का इसमें क्या भूमिका है। तो उन्होंने कहा कि अगर डॉक्टर लोहिया नहीं होते तो मुझे इस ज़मीन का मालिक कौन बनाता। तो कर्पूरी जी ने भी ये माना कि डॉक्टर लोहिया ने, जो यद्यपि किसी जाति से संबंध नहीं थे, परंतु लोहिया की विचारधारा ने कर्पूरी जी को उस स्थान पर पहुंचाया जिस स्थान पर उनको पहुंचना चाहिए था। कर्पूरी जी का जो देहावसान हुआ वो आकस्मिक ढंग से हुआ और उस समय उनकी हमें बहुत आवश्यकता थी। कर्पूरी जी की एक राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता शुरू हुई थी तथा ऐसा लगता था कि शायद देश के लिए एक अच्छा विकल्प, समाजवादी विकल्प मिल जाएगा, परंतु दुर्भाग्य से उनकी मृत्यु हो गई। कर्पूरी जी गरीबों के आदमी थे। कर्पूरी जी ने बिहार के गरीबों को जगाया, उन्हें बचाया और उनके लिए जबान दी। मुझे याद है कि जब मैं एक चुनाव में यहाँ आया था जिसमें मधुर में प्रत्याशी थे, तो उस चुनाव में जब हम गांव में गए तो वहाँ के गांव के मतदाता हमसे बोले कि हम लोगों ने वोट नहीं देखा है। ये था बिहार के जहाँ पर इतनी जाति जकड़न थी कि गरीब आदमी वोट भी नहीं दे पाता था, परंतु कर्पूरी जी ने उन सब में एक उत्साह पैदा किया, उनमें एक लोकतांत्रिक भावना पैदा की और उन्हें खड़ा किया। कर्पूरी जी का ये योगदान था कि उन्होंने बिहार की विधानसभा के लिए गरीबों की विधानसभा बनाया और गरीब के दुख दर्द बिहार की विधानसभा में वो मुखरित करते थे। इन्हें सरकार के पास सूचना बाद में पहुँचती थी, परंतु कहीं भी कोई अपराध हो, कहीं भी कोई किसी साथ अन्याय हो तो उस घटना की सूचना पहले कर्पूरी जी के पास पहुँचती थी, इसलिए कि गरीब ये विश्वास करता था कि कर्पूरी जी हमारी बात को उठाएंगे, हमारी बात को रखेंगे। कर्पूरी जी ने बिहार के लिए बहुत काम किया। जब वो पहली बार उप मुख्यमंत्री बने और शिक्षा मंत्री बने तो डॉक्टर लोहिया उसमें जिंदा थे, उनसे मिल के आए थे। लोहिया से उनकी चर्चा हुई कि क्या काम करना चाहिए। कर्पूरी जी ने बिहार में लौट के आने के बाद, पटना आने के बाद सबसे पहला काम जो किया वो ये काम किया कि अंग्रेजी की अनिवार्यता ख़त्म कर दी। उसके पहले गरीब तबकों के बच्चे, छोटी जातियों के बेटे, ये लोग अंग्रेजी की ज्ञान कम होने की वजह से, अंग्रेजी की सुविधा कम होने की वजह से बड़े पदों पर नहीं जा पाते थे, अच्छी डिग्री में पास नहीं हो पाते थे। पर जैसे ही कर्पूरी जी ने अंग्रेजी की अनिवार्यता ख़त्म की, लाखों नौजवान जो गरीब तबके के थे, जो पिछड़े वर्गों के थे, गरीबों के थे, उनको अवसर मिल गया और उनकी योग्यता सामने आई, उन्हें अवसर मिला। तो ये शुरुआत कर्पूरी जी ने की थी। कर्पूरी जी ने बिहार में बड़े परिवर्तन किए। उन्होंने मोगरीलाल कमीशन के माध्यम से यहाँ जो पिछड़े वर्ग का आरक्षण दिया वो एक वैज्ञानिक आरक्षण था। जैसे आज भी सरकारें मान रही हैं कि सबसे अच्छा आरक्षण का कोई आधार अगर हो सकता है तो बिहार का कर्पूरी फार्मूला है। जो लोग गाली बका करते थे उनके समय में, उनको आज वही लोग जो है इस चीज़ को मानने को तैयार हैं और वही आरक्षण आज देने को तैयार बैठे हैं और दे रहे हैं लोगों को। ये कर्पूरी जी की महानता है कि उन्होंने गाली देने वालों से कभी घृणा नहीं की। मैं आपको उनका एक घटना सुनाता हूँ। जब वो मुख्यमंत्री थे तो उनके गांव के एक दबंग व्यक्ति ने उनके पिताजी को पकड़ के बुलवा लिया सेवा के लिए, पहले काम के लिए, बेगारी के लिए।
परंतु वो बीमार थे, नहीं आ पाए, तो उसने कुछ बदमाश भेजे, उनको पकड़ लिया। जब एक खबर मिली तो सारा तंत्र सक्रिय हुआ, चूँकि मुख्यमंत्री के पिताजी थे और कलेक्टर एसपी दौड़े हुए गए, फोर्स लेके गए, उसको गिरफ्तार कर लिया। कर्पूरी को जब मालूम पड़ा तो कर्पूरी ने कहा कि इनको छोड़ दो। बोले कि कलेक्टर से एसपी से बोले कि आप लोग ये कार्रवाई इसलिए कर रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री के पिता हैं, क्या हर गरीब के साथ में आप ऐसा ही करते हैं? जब आप हर गरीब के साथ करने लगे, ऐसा ही न्याय देने लगे, तब आप सोचिएगा, तब आप सही काम करेंगे। उनके मन में गरीब के प्रति कितनी भावना थी, इसके कई उदाहरण हैं। चौधरी चरण सिंह जी लोकदल के अध्यक्ष थे और जब वो बिहार के दौरे पर आए थे तो कर्पूरी के गांव भी गए थे, पतौजिया में। तो छोटी पुरानी झोपड़ी थी, उसका दरवाज़ा भी नीचा था। तो चौधरी साहब जब उसके अंदर गए तो उनका सिर थोड़ा सा झोपड़ी के से टकराया। चौधरी साहब ने कहा कि कर्पूरी जी आपका मकान ठीक बनवाइए, दरवाजा ऊंचा कराइए। तो कर्पूरी ने कहा कि चौधरी साहब, जिस दिन बिहार के करोड़ों के मकान बन जाएंगे, तो दरवाजे ऊंचे हो जाएंगे, उस दिन कर्पूरी भी करा लेगा। तो ये कर्पूरी थे जो गरीब के साथ एकाकार थे, जो समाजवाद के जीवंत प्रतीक थे, जो समाजवाद के एक आदर्श प्रतीक थे और जिन्होंने सारे बिहार को जगाया था। और उनकी बात धीरे धीरे देश सुनना शुरू कर रहा था, जो दुनिया में से चले गए, मुझे बताते हैं। आज कर्पूरी जी की यादें हमारे पास में हैं, उनके स्मरण हमारे पास में हैं और उससे प्रेरणा हमको मिलती है। हम लोग उनकी से प्रेरणा लेकर के उन गरीब तबकों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, इनके लिए हम लोग लड़ने काम करते हैं। धन्यवाद।